सुधीर भाई, आज ये कैंप का आयोजन किया है, फ्री कैंप है लोगों के लिए, तो क्या क्या सुविधा इसमें फ्री रखी गई है और कितने पेशेंट अब तक यहाँ पर आपको आए और कितने गंभीर बीमारी के पेशेंट आपको मिले हैं? ऐसा है कि मैंने कुछ दिन पहले एक ऐलान किया था कि मुमरा का नागरिक और मुमरा का बच्चा होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे शहरवासियों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए मुझे कुछ योगदान करना है। जैसे मैं मेरे घर के लोगों का स्वास्थ्य के बारे में सोचता हूँ, वैसे उनके बारे में भी मुझे सोचना कि मेरा कर्तव्य बनता है। लेकिन मैं वहाँ ही नहीं रुक रहा हूँ, सिर्फ चेकअप पे नहीं रुक रहा हूँ, मैं उनका पूरा इलाज करना चाहता हूँ। जैसे अगर चेकअप करने आए और उसमें पता चला कि इनको हार्ट का प्रॉब्लम है तो उनको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या बाईपास जो भी है वो पूरा इलाज करना मैं चाहता हूँ। अगर पता चला उनको कैंसर है तो उस कैंसर को आखिरी तक उसका साथ देने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर पता चला मुझे कि उनको पैर की या घुटने की या हड्डियों की कोई प्रॉब्लम है या आर्थराइटिस का कुछ प्रॉब्लम है तो उनका इलाज होना चाहिए, कम दाम में होना चाहिए। और मेरी महिलाओं के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, उनका अगर कोई सोल्यूशन निकालना चाहे तो ये भाई उनके लिए खड़ा होना चाहिए। उनका इलाज कम से कम में करने की मैंने कोशिश की है और लगभग आज सुबह से यहाँ पर 200 या 250 लोग अभी आ चुके हैं अभी तक का, और इसके आगे लोग आ ही रहे हैं और वो ये तादाद बढ़ेगी। मेरा तो जस्ट एक सोचा था कि 300 तक रहेगा, लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ कि ये आंकड़ा 300 साढ़े 300 का पार कर रहा है। कितने बजे तक, अभी जैसा कि आप बता रहे हैं कि पब्लिक आ रही है, लोग इसका कैंप का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो कुछ इसका टाइमिंग रखा गया है? एक्चुअली इसका टाइमिंग रखा गया था 10 से 2 बजे तक, लेकिन बारिश की वजह से ड्यूटी से यहाँ पर आने के लिए डॉक्टर्स को थोड़ा सा देरी हो गई थी। आज ये कैंप हम लोग 4 बजे तक रखने की कोशिश कर रहे हैं और 4 बजे तक सबको उनका इलाज, और ऐसा है कि मैं एंड टू एंड सोल्यूशन यानी शुरू के छड़े से आखिरी के छड़े तक उनका इलाज करना चाहता हूँ। और SMBT हॉस्पिटल जो कि सिन्नर नागोटी के अंदर है, और ये एक पहल है मेरी कि उनके तरफ से एक एनजीओ है, एनजीओ जिनके तरफ से ये मुझे कांटेक्ट हुआ है, और आज मैं इनका फ्री में यहाँ पर चेकअप हो रहा है और आगे चल के इनका एक माफक दर में इलाज करने की मेरी पूरी तैयारी है। क्या संदेश देना चाहेंगे मुमरा वासियों को इस कैंप को लेकर? मैं ये कैंप आप लोग के लिए रखा हूँ। मेरे माता और बहनों को मेरी एक गुजारिश है कि ये कैंप में आप जो लोग भी आए, मैं उनको वादा दिलाना चाहता हूँ और आने वाले लोगों को भी ये आश्वसित करना चाहता हूँ कि सिर्फ यहाँ चेकअप नहीं होगा, आपका इलाज करने की भी मैं ताकत रखता हूँ। आप आइए और आप इस जो कैंप है इसमें शिरकत कीजिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये कैंप यहाँ ख़त्म नहीं होगा, ये काम रमज़ान के बाद भी मैं लगाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे मुस्लिम भाई, मेरी मुस्लिम बहन, मेरे मुस्लिम लोग रमज़ान रखने वाले, उसके अंदर कई लोग कमज़ोर हो जाएंगे, उनके लिए भी ये कैंप फिर आएगा, क्योंकि उसमें कमज़ोरी के अंदर डायबिटीज़ बढ़ जाती है, उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है, उनको मानसिक बीमारी होती है, तो वो चीज़ से उनको स्वस्थ रखने के लिए मैं फिर एक कैंप रखने वाला हूँ। सुधीर भाई, अब तक कितने पेशेंट आपको हार्ट के मिले या कितने पेशेंट ऐसा डायबिटीज़ के, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट के पेशेंट मिले यहाँ पर आपको? अभी मैक्सिमम लोग ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के मिल रहे हैं। हार्ट के उसमें एक लगभग 25% हार्ट के मिले, और जिनका एंजियोग्राफी और अभी 2D इको अभी मैंने करने के लिए बोला हूँ, वो 2D इको भी आप देखते रहेंगे मार्केट में 2000 रुपये या 2500 रुपये ले रहे हैं, मैं सिर्फ 500 रुपये में करा के दे रहा हूँ उनका। यानी जो भी इलाज है उसमें 75% की सहूलत मिल रही है आपको। अब आपको ECG करके फ्री में मिल रहा है, उसके बाद आपको 2D करना पड़ेगा। एंजियोग्राफी के अंदर भी 75% की सहूलत है। उसके बाद हार्ट का अगर ऑपरेशन होगा तो महात्मा ज्योतिबा फुले में तो फ्री में होगा, लेकिन अगर वो महात्मा ज्योतिबा फुले में नहीं बैठता रहेगा तो उसको भी हम कम से कम दर में यहाँ से गाड़ी लेके जाएगी, यहाँ पर गाड़ी उनको छोड़ कर जाएगी। सुधीर भाई, अभी मैंने एक आप महिला को और एक बच्ची को देखा आपसे बात करते हुए, तो जिनको बच्ची को चिकन पॉक्स शायद हुआ है, तो आपके कैंप में वो आए, पर यहाँ पर हमारे सरकारी हॉस्पिटल में उसका इलाज होना चाहिए, तो वो सरकारी हॉस्पिटल छोड़कर आपके कैंप में है, तो क्या ये सरकारी हॉस्पिटल की लापरवाही तो नहीं है कि वहाँ पर उनका इलाज नहीं होगा? अब इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बता सकता हूँ, शायद वो वहाँ तक पहुँचे नहीं होंगे या कुछ और वजह होगी, लेकिन मैं ऊपर वाले का, परवरदिगार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शायद ये 100 लोगों के लिए नहीं था, ये कैंप उस लड़की के लिए रखा गया था। भले जितना भी खर्चा हुआ होगा, लेकिन वो एक भी अगर मेरा यहाँ से ठीक होकर गया तो मैं समझूंगा ऊपर वाले की मुझ पर मेहरबानी है।